बहुत ध्यान से सुनना। एक मंत्र है, लगभग सब माताएं गाती हैं, पुरुष वर्ग गाते हैं, पर उच्चारण गलत है आप लोगों का, तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे एक मंत्र गाती हो, मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित शेखरायो। अब लोग जल्दी जल्दी में गाते हैं दिगंबरायई चो दिगंबरायो नमः शिवायई च नमः शिवायो। ये गलत है मंत्र। ये भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति है। अब आदमी को रट गया है दिगंबरायई चो दिगंबरायो, जबकि शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबरायई च दिगंबरायो। मतलब हे माता पार्वती, आपके दिव्य आभूषण हैं, दिव्य दिव्य आभूषण आप पहने हो, उनको पहन के मेरे घर में आओ। और भगवान शंकर दिगंबर हैं, वो आए। तो हम जल्दी जल्दी में कहते दिगंबरायई च दिगंबरायो, बोले माता भी नग्न होके आओ। और जब माता नग्न होके आती है घर में, तो बंटा झार कर देती है, काल रूप में आती है। इसलिए कोई मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो बोलो मत, अगर नहीं आता तो बोलो मत, और बोलो तो फिर शुद्ध मंत्र बोलो। इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, अगर तुम रोज चिल्लाओगी दिगंबरायई चो दिगंबरायो दिगंबराई, तो कब तक नहीं सुनेगी वो? एक ना एक दिन तो रणचंडी बन के आएगी, तुम्हारा विनाश कर देगी। जैसे सप्तशती कई लोग घर में पाठ कर लेते हैं, उसमें एक मंत्र आया है, जिसने गुरु मुख नहीं किया, जो संस्कृत नहीं जानता, वो जल्दी जल्दी में पढ़ेगा भार्य भक्षतु भैरवाम। हे माता, हमारी पत्नी का भक्षण कर लो। अब माता कब तक न खाए तुम्हारी घरवाली? जब तुम रोज कहो कि खा लो तो वो खा जाए। जबकि शुद्ध उच्चारण ये है कि भार्य रक्षतु भैरवाम, हे माता हमारी पत्नी की रक्षा करना। वो आदमी को संस्कृत आती नहीं, वो तो चल रहा तो बोले भार्य भक्षतु भैरवाम। माता ने कही अभी साल छोड़े दे रहे, अगली साल खा ले, अगली साल पत्नी गई। जैसे कई लोग श्री सूत्र का पाठ करते हैं, हिरण्य वर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मा वह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी अस्यम हिरण्यम। लंबा चौड़ा है, तुम्हें कहा समझ में आऊंगा, तुम तो मेन बात पकड़ो। अच्छा बताओ, हम पूर्व संस्कृत में पढ़े दे रहे अब्बा जी, कितने जनों की समझ में आए? इसे अपन तो जो तुम्हें समझ में आ जाए। आपसे पुराण पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना क्लिष्ट है। वो तो बहुत सरल कर करके आप तक भेजा जाता है। तो श्री सूत्र का एक जब लोग पाठ करते हो तो उसमें लिखा है अलक्ष्मीम नासाम्य हम, शुद्ध उच्चारण। हे माता, हमारी अलक्ष्मी का नाश करो। और बिना पढ़ने वाला जो संस्कृत नहीं जानता वो जल्दी में पढ़े लक्ष्मीम नासाम्य हम, हमारी लक्ष्मी को नाश कर दे। अब तो हो यही, जो चिल्ला हो वही होगा। इसलिए इस मंत्र को जब भी बोलो तो बहुत ध्यान से समझना। अब शुद्ध उच्चारण क्या है? दिव्यंबरायई, बोलो दिव्यंबरायई चो दिगंबरायो। फिर देखो तो मंत्रों का प्रभाव। तो भगवान शिव नग्न हैं, माता के दिव्याभूषण हैं, भगवान स्वयं जागते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। और भक्त पे कष्ट हुआ और भोलेनाथ हाजिर हो जाते हैं। क्यों? भगवान भोलेनाथ का भक्त डरता नहीं है, वो तो हर समस्या से कहता है कि कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल
क्या करेगा महाकाल के आगे। गोपाल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। गोपाल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर, हाजी देवों के हैं अवसर। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हाजी 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 देवों के हैं अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हाजी जपते हैं वो हर हर, हाजी जपते हैं वो हर हर, हाजी जपते हैं वो हर हर। और चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। गोपाल क्या करेगा महाकाल के आगे। काल क्या करेगा महाकाल के आगे। गोपाल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि बोल। कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो गोपाल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो गोपाल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी शिव के तत्व को नहीं समझ सकते हैं। कल शिव महापुराण के महत्व को आपने बिंदुक, चंचला और देवराज को सुना था। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सतयुग में रत्न के शिवलिंग की पूजा करने का बड़ा महत्व था।
शतक में कौन से शिव जी पूछते थे? रत्न के। फिर आया त्रेता। त्रेता में स्वर्ण की पिंडी बना के पूजा करने का बड़ा महत्व था। द्वापर में पारे के शिव जी का बड़ा महत्व था, पर कलयुग में मिट्टी के शिव जी बनाने का बड़ा महत्व है, जिनको पार्थिव लिंग कहते हैं। मिट्टी के शिवजी बनाने का बड़ा महत्व है। पर एक बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, यहां यह भी लिखा है पुराण में, ब्राह्मण के लिए गौर वर्ण की मिट्टी के शिवजी बनाए तो उन्हें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। थोड़ी सफेद मिट्टी हो, गौर वर्ण की। क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण की मिट्टी के शिवजी बनाए तो उन्हें बहुत फल मिलता है। वैश्यों के लिए पीत वर्ण, पीले मिट्टी के शिवजी बनाओ तो बड़ा फायदा होता है। और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिवजी बनाने से बड़ा फायदा मिलता है। और पुराण में तो यहां तक आया है, आकृत्वा पार्थिव लिंगो योन्न देव प्रपूजते वृथा भाषत सा पूजात। जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं किए, बिल्कुल श्लोक लिखा है, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तुम सारी दुनिया का दान कर दो, पर अगर तुमने ये दो काम नहीं किए तो तुम्हें कभी दान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो देवता तुम्हारे दान के साक्षी हैं। जिसने भगवान शंकर की पिंडी पे जल नहीं चढ़ाया उसको कभी दान का फल नहीं मिलेगा, आप कितना भी दान करते रहो। और जिसने सूर्य को नमस्कार नहीं किया, स्नान करके एक नियम बनाओ, जिस तरफ से सूर्योदय होता हो बस दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका लो। इतने में क्या लगने वाला है बताओ? भगवान शंकर की पिंडी पे जल और सूर्य को नमस्कार जिसने नहीं किया उसको दान का फल नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल ये पुराण खुला रखा है। शौनक ऋषि कहते तो शिव जी का इतना महत्व क्यों है, कैसे प्रकट हुए, अब हम ये कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते तो ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी को मोह हो गया। शौनक ऋषि बोले नारद जी को मोह? नारद जी के जीवन में समस्या? क्योंकि समस्या कहां से आती है? चार जगह से। और नारद जी के तो वो चारों चीजें नहीं है, समस्या आएगी कहां से? आदमी के जीवन में दुख कहां से आता है? चार जगह से। कहां से? सबसे पहला संपत्ति से आता है कि नहीं आता? दूसरा शरीर से, तीसरा संबंधियों से, और चौथा संतान से। चार ही गली तो है दुख की, पांचवी बताओ कहां है? या तो संपत्ति से दुख मिलेगा, या शरीर से दुख मिलेगा, या संबंधियों से, या संतान से। अच्छा, तीन दुख आदमी सह लेता है। शरीर का दुख सह लेता है, संपत्ति का भी दुख सह लेता है, और संबंधियों का भी दुख सह लेता है। पर जो चौथा दुख है वो बड़ा खतरनाक है, वो है संतान का दुख। औलाद के सामने बड़े से बड़ा फौलाद व्यक्ति भी टूट जाता है। औलाद का दुख बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, उनको संस्कारवान बनाओ। और आज के बच्चा, अरे भगवान, इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार बच्चे कभी पैदा हुए नहीं जितने अब हो रहे हैं। अलग से होशियार बच्चा पैदा हो रहा है।
एक तो क्या है वो सब जानते हैं। अब जब पेट में था तो मम्मी मोबाइल देखती रही तो उसका पूरा ज्ञान है ना। आज के बच्चों को तुम मोबाइल दे दो, फिर तुम्हें मरना है तो अभी मर जाओ। उनको कोई मतलब नहीं, न मम्मी से, न पापा से, न दादा से, न दादी से। तुम तो मोबाइल भर दे दो बस, क्योंकि अब वो पेट में मोबाइल ही देखते रहे। मम्मी चित्रहार देखती रही तो बेटा नचैया हो गया। रामायण पढ़ती, गीता पढ़ती, माला करती तो भगवान का भक्त पैदा होता। अब चित्रहार देखने वालों के घर में तो नचैया ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। तुम देखो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब, अपना दिमाग नहीं चलता। एक बच्चा आया दौड़ के घर में, बोले दादाजी 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 अंदर चलो अंदर। दादाजी ने कहा क्यों? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही है। तो दादा ने कहा तेरे स्कूल की मैडम? तू जा भीतर, मैं क्या हूं जाऊं? नाती बोला दादा तुम्हारे मरने की तो छुट्टी लेके आए हैं। इतने खतरनाक बच्चे हो रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना दिमाग बच्चे लगा सकते हैं। एक बच्चा कहीं से गिलहरी का बच्चा पकड़ लाया छोटा सा। अब वो पूरे घर में करे परेशान। माँ ने सोचा क्या करें, डांटेंगे तो मानेगा नहीं, क्या करें तो माँ ने उस बच्चे को बुलाया अपने, बेटा तुम यह गिलहरी का बच्चा ले आए। अब इसकी मां परेशान नहीं हो रही होगी? जैसे तुम्हें कोई ले जाए तो क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? लड़के ने कहा मां मैं 1 मिनट नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो बोले ये अपनी मां को नहीं तड़प रहा होगा, इसको इसकी मां की याद नहीं आ रही होगी। बच्चे ने कहा सॉरी मम्मी मैं भूल गया था, और बच्चा उठाया और चला गया। मां ने अपनी पीठ थपथपाई, ना मुझे मारना पड़ा ना मुझे डांटना पड़ा, मैंने समझा दिया और बच्चा मान गया। मां अपने आप को बहुत लाल बुजक्कड़ जान रही थी। इतने में 1 घंटे बाद बच्चा आया तो 2 गिलहरी ले आया। बोले हम इसकी मम्मी को भी ले आए। इतने होशियार बच्चे हैं आज के, आप कल्पना नहीं कर सकते। बस निवेदन ये है कि इनकी दिशा गलत ना हो जाए। अगर इनकी दिशा गलत हो गई तो ये देश के विनाशक हो सकते हैं, और अगर इनकी दिशा सही हो गई तो ये देश के विकास पुरुष भी हो सकते हैं। और वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप चाहो तो उन्हें विकास पुरुष बना दो, और आप चाहो तो उन्हें विनाश के रास्ते पे ला दो। ये माताओं का काम है। तो दुख 4 प्रकार से आता है, संपत्ति से, शरीर से, संबंधी से और संतान से। तो नारद जी के ना तो व्यापार है, ना नारद जी के परिवार है, ना नारद जी के रिश्तेदार है, और ना नारद जी की औलाद है। तो फिर नारद जी के जीवन में दुख कहां से आया, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोले एक बार नारद जी गए थे तीर्थ यात्रा को, कहां से दुख आया ध्यान से सुनना। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को सब उल्टा ही उल्टा मिला। और आजकल तो सब उल्टा हो ही गया, नहीं हो गया? ईमानदारी बताओ, पहले घर के दरवाजे आदमी बैठता था कि कुत्ता भीतर न चला जाए, और आज दरवाजे पे कुत्ता बैठा है कि आदमी भीतर न चला जाए। बोलो है उल्टा के नहीं है? पहले जब हम बेटी को बेटा ढूंढते थे दुल्हा, तो समाज में रिश्ते नातेदारों से बोलते थे यार अच्छा कोई खाता पीता घर बताओ, यही बोलते थे। और अब सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि पीता खाता तो नहीं है। हो गया उल्टा के नहीं? पहले खाता पीता घर चाहिए, और अब पीता खाता ना हो ऐसा घर चाहिए।
हो गया उल्टा के नहीं? हर आदमी की सोच डबल हो गई, ना हो गई हो तो आप लोग बताओ। दूध में मक्खी गिर जाए तो लोग दूध अलग कर देते हैं, कर देते हैं, तुलसी में डाल दें, गमले में डाल दें, बोले मक्खी गिर गई थी। और अगर घी में मक्खी गिर जाए, घी फेंका किसी ने कलकत्ता में 5 किलो कि मक्खी गिर गई थी, फिर धीरे से मक्खी निकालते हैं, बोले दीदी धोखे से गिर गई थी। तो दूध में जानबूझ के सुसाइड करने आई थी क्या? बताओ। हमारे घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, अब भगवान के आगे किसकी चलती? और वही काम पड़ोसी के हो जाए तो उसके पाप के घड़े फूट रहे हैं। बोलो है ऐसा क्या? नहीं है। हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए तो रात भर नहीं सोया, और पड़ोसी का 1 नंबर ज्यादा लेके आ जाए तो पैसे देके करवाया होगा। बोलो है ऐसा क्या? नहीं। अगर तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाता है, अलग हो गया है, तो तुम्हारा दामाद हीरा है। हमने कौन से ऐसे सत्कर्म किए थे, ऐसा दामाद मिला है कि बेटी को एक आंसू नहीं आने देता। और अगर बेटा बहू को लिवा के महाकाली के दर्शन करने चला जाए, फिर ये देखो डोकरी मोहल्ले भर में तमाशा करेंगी, उसने कुछ करवा दिया है उसके मायके से, मेरे बेटे को गुलाम बना लिया। ये बुद्धि भी कम नहीं रहती, अकेली बहुओं को दोष नहीं दे सकते, ये भी महापापन होती हैं। देखो इन बहनों के चेहरे की हंसी देखो, क्या फंस गई। अभी तो हम लोग रिमांड पे थे, अब डोकरियां फंस गई है ना। वृद्ध वृद्ध माताओं के चेहरे लटक गए कि अब हमको पकड़ लिया इस बाबा ने, हमारे ऊपर बातें करने लगा। बोलो सत्य ना हो तो आप लोग बताओ, गलत तो नहीं है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो भाव तुम्हारा बेटी के प्रति हो गया वो बहू के प्रति क्यों नहीं हो रहा, और जो भाव तुम्हारा आज बेटी में है वो जिस दिन बहू में हो जाएगा, विपिन बिहारी वादा करता है तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाएगा। तुम्हारी बहू बचेगी नहीं, वो लिपट जाएगी तुम्हारे गले से और तुम्हारी बेटी बन जाएगी और तुम्हें माँ बना लेगी। एक बार जितना लाड़ बेटी पे हो उतना बहू पे लुटा के तो देखो। अकेली ऐसे पूजा वूजा करे से कुछ नहीं होए, बैठ गई सवेरे से पूजन को, कछु तुझे ऐसे बैठ जाते तो करेंगे के काम न करने पड़े। आओ भगवान रख लाए वो नाय के नाय बजा रही हैं गड़ोर जी। अच्छा आदमी गड़ोर जी भी बजाता है तो अंगूठा ऐसा कर लेता है ऊपर, अब भगवान से कहता ठेंगा ले लो, पूरी आरती करके ठेंगा ले लो। ये बात भी ध्यान रखना, जब भी हाथ से गड़ोर बजाओ तो उस अंगूठे को दबा लिया करो, वरना तुम्हारी लक्ष्मी का नाश हो जाएगा, घर में पैसा गलत रास्तों पे जाएगा। इसलिए जब भी आरती करो तो अंगूठा ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको दाब लेना चाहिए फिर बजाना चाहिए। पूरी पूजा की आखिरी में ठेंगा ले लो। कुछ बहनें कह रही हम तो करते ही नहीं पूजा। किया करो, थोड़ी बहुत पूजा तो किया करो, है ना। श्री सीतानाथ भगवान की। बहुत कुछ उल्टा हो गया। पहले जब घर में अच्छा काम होता था, कोई मंगल काम होता था, तो घर की माताएं भोजन बनाती थी और बाहर के लोग नाचने आते थे, है ना। अब उल्टा हो गया,
खाना बनाने वाले बाहर के हैं और नाचने वाले घर के हैं। गलत तो नहीं? मेरी एक बात बहनों सुन लेना, भगवान तुम्हें पैसा दे और ज्यादा दे, बहुत ज्यादा दे, पर दो काम घर के तुम हाथ से करना। पहला तो तुम्हारे घर में चाहे 1000 नौकर लगे हों, बर्तन वाली आती हो, तुम्हारे बर्तन वो धोए, पर ठाकुर जी की पूजा के बर्तन तुम अपने हाथ से धोया करो। इतने भी VIP मत बनो, पलंग पे ज्यादा मत पड़े रहो, क्योंकि हर चीज की अति हो जाए। देखो पलंग पे लेटना अच्छा होता है ना, आराम सबको अच्छा लगता है, पर घंटे 2 घंटे। और अगर डॉक्टर कह दे कि अब 6 महीने पलंग पे ही लेटना है, फिर जिस पलंग पे सुख मिल रहा था उसमें दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पलंग पे अच्छा लगता है आराम करना, पर अगर डॉक्टर कह दे कि 6 महीने पांव रखना ही नहीं जमीन पे, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें उस पलंग पे? और ये सब भगवान के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। कम से कम उसने हाथ दिए हैं तो उसके बर्तन को साफ करते रहो। तुम ठाकुर के बर्तन को साफ करोगे, वो तुम्हारे नर्तन को साफ कर देगा, इसमें कोई बेकार नहीं लगने देगा। तो ठाकुर जी के बर्तन पूजा के तुम हाथ से धोया करो। तुम्हारे घर में रोटी बनाने वाली आती हो, अच्छी बात है, पर उससे कहो कि 2 रोटी पहले हम बनाएंगे हाथ से अपने ठाकुर जी के भोग। 2 रोटी तुम बनाओ। घर में कोई साधु आवे, कोशिश करो कि अपने हाथों से भोजन बना के कराओ। भले तुम्हारे घर में बनाने वाले लगे हों, पर साधु ब्राह्मण का कभी न्योता करो। कभी घर में श्राद्ध हो तो कोशिश करो कि जो साधु ब्राह्मण भोजन करें वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ करें, नौकर के हाथ का भोजन न करें। पर आजकल तो इसलिए तो ना तुम्हें श्राद्ध का फल मिल रहा है। श्राद्ध में कहां तुम बनाते हो? बनाने वाले आते हैं ना, अरे मेहमानों को बनाने दो, पर जितने तुमने ब्राह्मणों को न्योता दिया है, संतों को न्योता दिया है, उनको अपने हाथ से भोजन कराओ, तो श्राद्ध का फल है। पर आजकल तो क्या बताएं साहब, तुम क्या साधु ब्राह्मणों को भोजन बनाओगी? तुम तो घर वाले को नहीं बनाना चाहती। उससे भी पूछती हो तुम कितनी खाओगे, और वो भी बेशरम कहता है 4। इसलिए दिन रात लगे हो कि घर में जाके गिन के रोटी खाओगे। कई बार तो लोग हमसे कहते हैं गुरुजी अब तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि खाना खा सकूं। तो उनसे मेरा कहना है, कलकत्ता में बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची है, उस पे ऊपर वाले माले पे जाओ और सिरके भर कूद के मर जाओ। जब तुम्हें खाने का टाइम नहीं है तो किस बाप को कमा के रख रहे हो?